जय हिंद। आज बात करेंगे हम टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर के केसेस की बारे में बात करेंगे। सिम्टम क्या होता है उसके बारे में करेंगे। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। ये जो वीडियो आज हम बता रहे हैं ये केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए है कि इसको कभी खुद से कंज्यूम ना करें, डॉक्टर की सलाह से ही कंज्यूम करें। तो आइए बताते हैं टाइफाइड क्या होता है। टाइफाइड फीवर, टाइफाइड जो होता है आंतरिक ज्वर होता है, इसको मोतीझार भी कहते हैं। केसेस की बात करें, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। सिम्टम्स, जब ये टाइफाइड रहता है तो फीवर रहेगा, सर में दर्द रहेगा, स्प्लेनोमेगली हो सकता है, हेप्टोमेगली। काफ़ी टाइम से यदि फीवर बना रहता है तो वो हमारे जो है लीवर को भी इन्फेक्टेड कर देता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगा, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट का जो है पेट सफ़ा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है टाइफाइड फीवर वाले पेशेंट को। और डायग्नोसिस की बात करें, इसमें डायग्नोस कैसे करते हैं कि पेशेंट को टाइफाइड फीवर है या नहीं है। तो इसके लिए जो है ब्लड टेस्ट करना पड़ता है पेशेंट का। उसमें देखते हैं, ब्लड लेते हैं पेशेंट का। इस टाइप की जो है ट्यूब होती है, इसको हेमो ट्यूब बोलते हैं। हेमो ट्यूब या प्लेन ट्यूब भी कह सकते हैं। इसमें ब्लड लेते हैं। ब्लड लेने के बाद इसको जो है सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज, ये हो गया हमारा हेमो ट्यूब हो गया। ये हमारा हेमो ट्यूब हो गया। इसमें क्या है, जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला पार्ट जो होता है हमारा सीरम होता है और नीचे आरबीसी। तो हमारे जो टाइफाइड की जांच होती है वो सीरम से होती है। सीरम या प्लाज्मा, सीरम और प्लाज्मा दोनों एक ही चीज़ होता है, या सीरम बोलिए या प्लाज्मा बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें जो है विडाल टेस्ट स्लाइड लेते हैं। विडाल टेस्ट स्लाइड लेने के बाद ये ऐसे रहता है, OH, AH, BH ऐसे रहता है जो है। इसमें वन ड्राप सीरम डालते हैं और वन इंट्रीजन डालते हैं। तो इसमें जो है जो फट जाए या बालू जैसे दिखने लगता है उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, और उससे ये पहचान मिल जाती है कि पेशेंट को टाइफाइड बुखार है। और इसकी रेशियो की बात करें तो 1:20, 1:40, 1:80, 1:60, 3:20। 1:60 जो होता है ये नॉर्मल फीवर को डिटेक्ट करता है कि नॉर्मल फीवर है। अगर किसी को 3:20 आ रहा है तो इसका मीन्स ये है कि उसको काफ़ी दिन से जो है बुखार अंदर तक बना था, और अंदर बना था, इसलिए जो है 3:20 आ रहा है। तो इसी के अनुसार से जैसे फीवर रहता है नॉर्मल है तो उसी हिसाब से दवा चलती है। यदि काफ़ी टाइम से है 3:20 आता है तो उसके लिए जो है कई बार जो है पीसीएम इन्फ्यूजन वगैरह देना पड़ता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि ट्रीट कैसे करते हैं, क्या क्या मेडिसिन चलती है इसमें। इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ट्रीटमेंट इसमें टेबलेट पैरासीटामोल 650 mg। बीडी चलती है। बीडी मीन्स 2 बार, सुबह और शाम। टेबलेट लियोफ्लॉक्सासिन 500 mg, ये भी बीडी चलती है। टेबलेट पेंटाप्राजोल
टेबलेट पेंटाप 40 mg, इसको भी ओडी चलाते हैं। और टेबलेट जिनकोविट ये भी ओडी चलती है। टाइफाइड फीवर में क्या है, कुछ कुछ अंतराल के बाद बुखार आता रहता है, जैसे 4 घंटा है उसके बाद फिर आएगा। ऐसे जो है बुखार का आना जाना बॉडी पे लगा रहता है। तो कई बार बुखार नहीं जाता है तो इसमें जो है इंजेक्शन लगता है। इंजेक्शन सेफ्ट्रिक जोन 1.5 ग्राम पेशेंट को लगाया जाता है। और पीसीएम का इन्फ्यूजन भी लगा सकते हैं। बुखार न जाने पर पीसीएम का इन्फ्यूजन भी लगता है टाइफाइड में। लेकिन ये सारी दवाएं चलाने से पहले पेशेंट के कंडीशन को समझ लें कि पेशेंट को और किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, उसके किडनी में तो दिक्कत नहीं है। यदि उसके किडनी में किसी प्रकार की दिक्कत है तो लियोफ्लॉक्सासिन हमारी जो एंटीबायोटिक है वो दिक्कत करेगी उसको। इसलिए जो है पेशेंट को पहले आप पता कैसे चलेगा कि पेशेंट से आप पहले पूछ लीजिए, उसके बाद ही उसका जो है ट्रीटमेंट होता है। और अब अगले वीडियो में हम किस टेबलेट की जानकारी या इंजेक्शन की जानकारी दें, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।